हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए, तो यहाँ बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन दिया है। पहला तो निकालना है संगत लघु वृत्तखंड, यहाँ पे संगत दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड। तो यहाँ पे देखिए हम एक फिगर बना लिए हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे सेंटर कितना है जी, ओ। यहाँ पे एक बिंदु है ए, यहाँ पे एक बिंदु है बी। यहाँ का त्रिज्या कितना दिया है जी, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड, मतलब हमको इसका क्षेत्रफल क्या करना है जी, ज्ञात करना है। किसका जी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं हम सी। तो ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, त्रिज्या खंड यहाँ पे ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल के इस वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। हल ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है जी, कोण का मान कितना दिया है जी, कोण यानी थीटा का मान देखिएगा तो कितने भागों में, यहाँ बोला समकोण अंतरित करता है। यहाँ का मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा का मान कितना आ गया जी, 90। त्रिज्या का मान दिया है, यानी आर का मान दिया है कितना जी, आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं लघु वृत्तखंड, सॉरी लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है जी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना 90, तो 90 हो जाएगा, बटा 360 तो 360। पाई का मान कितना लेके चलना है जी, यहाँ पे देखिए 3.14, कितना जी 3.14, तो इतना। आर का मान 10, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 एकम 90, 90 चौका 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा, 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है जी, 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठ जाएगा। कटेगा 10 एकम 10, 10 दहिया 100, 10 एकम 10, 10 एकम 10, खत्म। आपका कितना आ गया जी, यहाँ पे देखिएगा तो ये 314 बटा 4, यही है ना, और कोई नहीं ना है। तो इसको आप कटा के देख सकते हैं। 314 बटा में 4 से भाग देना है तो ये कितना हो जाएगा जी, 7 चौका 28, घटेगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 तो 4, 7 अठे 7 अठे सॉरी 8 चौका कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे घटेगा तो ये कट गया, ये 2 पॉइंट लेंगे तो 0, 5 मार्क में खत्म। कितना आ गया जी, 78.5, कितना जी। तो लघु त्रिज्याखंड का कितना आ गया जी, 78.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको उसका तो निकालना नहीं है, त्रिज्याखंड मतलब ये बड़का का निकल गया। अब हम समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये समकोण है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है ना, ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, आधार का मान यहाँ पे मान लीजिए कितना है, आधार हो जाएगा 10 और ऊंचाई भी कितना है जी 10 है, तो 10 हो जाएगा। ये कटेगा 5, तो 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लघु वृत्तखंड का कैसे आ जाएगा जी, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए लघु लघु वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये समकोण का घटा दें। त्रिज्या खंड का कितना है जी, यहाँ पे 78.5 में से घटाना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर चल गया है। तो यहाँ पे देखिए 78.5 में से घटाना है कितना जी 50, यहाँ पे 0 आ गया, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पॉइंट 8 में 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया जी 28.5, तो हो जाएगा 28.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। अब आता है, यहाँ बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, मतलब यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला निकालना है, ये वाला पूरा, बस ये वाले को छोड़ के, क्या जी, इसको छोड़ देना है, भाग वाला निकालना है। तो अगर हम पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर में संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, इसका फॉर्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्याखंड का कितना है जी, यहाँ पे 78.5 तो हो जाएगा 78.5। यहाँ पे अब देखिए पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का मान कितना चल रहा है 10, यहाँ पे 78.5 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा यहाँ पे, एक को अंक है जी, दूगो तो दूगो बैठ जाएगा, 10 एकम 10, 10 दही 100, 10 एकम 10, 10 100। यहाँ से 314 माइनस 78.5 घटेगा, 314 में से घटाना है 78.5, तो यहाँ पे 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हाक्सिन लेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 3 हो गया, तो हाक्सिन लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 0, तो ये 30 में से 7 गया, कितना आ जाएगा जी, 30 में से 7 जाएगा तो 23, इतना आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आएगा जी, 300, कुछ गलती हुआ है क्या जी, यहाँ पे 13 में से 8, 5 13, हाँ सॉरी, यहाँ 5 हो जाएगा ना जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।